आपने बोला कि मैं ऐसी स्थिति से गुजरा हुआ हूँ कि कभी-कभी तो लगता था कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। कभी-कभी तो इतना रोए ऐसा कुछ और शेर अर्थ है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत अच्छा, वाह। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। सुनिए शेर, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 70th बीपीएससी में जो भी हिंदी मीडियम सेलेक्टेड हैं उनको हम खोज रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ के इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फायदा मिल सके। और हमारे साथ अभी प्रकाश कुमार गुप्ता सर हैं और इस सिलेक्ट हुए हैं हिंदी माध्यम से और इनका स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मतलब आप इतना समझ लो ग्रुप डी कहीं जॉब करा है, ट्रैक पे जो मोबिल लगाने का, घास काटने का, गिट्टी जैसे बिछाने टारने का, जो अब इतना ही समझ लो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि गेरुआ कलर के जो वस्त्र पहन के जो लोग रहते हैं वो अलग ड्रेस पहन के काम कर रहा है। तो इतना सब करने के बावजूद भी उस सर्विस को करते हुए और हिंदी मीडियम से बीपीएससी क्रैक करना, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे ये और किस तरीके से बिना कोचिंग के, ये भी सबसे बड़ी बात है। उनसे हम सारा कुछ जर्नी जानेंगे और किस तरीके से आप लोग को टिप्स देंगे, क्या स्ट्रेटेजी ये आप लोग बताएंगे कि आप फॉलो करके आने वाले 72nd या फिर 73rd यूपीएससी का एग्जाम उसमें बेहतर कर सकते। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू सो मच। बताएं थोड़ा पहले अपना बारे में। मेरा नाम प्रकाश कुमार गुप्ता है और मैं अभी ग्रुप डी पे ट्रैकमैन के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हाल ही में जो 70 यूपीएससी का एग्जाम आया है उसमें मैं आरडीओ के पोस्ट पे चयनित हुआ। ठीक है, तो आप थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ। मेरे पापा खेतिहर हैं और हम लोग का जो भी शिक्षा दीक्षा हुआ है गांव के ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से सरकारी स्कूल से हुआ है। फिर मैंने अपनी सारी स्कूलिंग हिंदी माध्यम से की आपने है। जैसे बताया कि आपने दो, मतलब इंटरव्यू स्टूडेंट्स पहले बात करें तो आपने बताया कि आपने 2 बार ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना पड़ा। जब एक बार ग्रुप डी में जब आप गए जी सर। उसको फिर आप ज्वाइन करते थे कि रेगुलर सब कर रहे थे, कुछ ब्रेक हो गया, ठीक है। तो फिर आप ओपन यूनिवर्सिटी से आपने किया है। जी। आपको सबसे बड़ी बात है कि ओपन यूनिवर्सिटी से करके और इन्होंने ये मुकाम हासिल करा, ये बीपीएससी में अटेम्प्ट पहुंच गए। मेरा सर ये दूसरा प्रयास था। तो आप 5-6 साल से अभी सर्विस में थे, है ना। और जैसे कि होता ये है कि आपका जो काम था बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाला काम था, तो आप ये बताएं कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आपने किया, ये सारा थोड़ा पहले संघर्ष बताइए आप किस तरीके से सारा कुछ। जी, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि ये सबसे टफ ड्यूटी माना जाता है। हाँ, टफ। तब ट्रैकमैन का जो ड्यूटी होता है वह रेलवे की सबसे टफ ड्यूटी मानी जाती है। रेलवे ही नहीं, अब कोई भी ड्यूटी देख लीजिए, कोई भी सरकारी इंडिया की टफ ड्यूटी भी कर सकते हैं, प्राइवेट की तो बात अलग है जहाँ पे मजदूरी कर रहे हो, लेकिन सरकारी नौकरियों की बात नहीं तो मुझे लगता है पर्सनली कि सबसे टफ कर सकते हैं। 2019 में मेरा जब चयन ग्रुप डी में ट्रैकमैन के पद पर हुआ तो ये मेरे लिए खुशी का भी माहौल था, क्योंकि मेरे जीवन मेरे माता पिता गांव में सरकारी स्कूल लग गया, वो बहुत खुश थे। एक तो ये हो सकता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से देखूं तो ये मेरे लिए काफी हानिकारक साबित हुआ। हालांकि मैं आर्थिक रूप से सक्षम जरूर हुआ, लेकिन यह इतना फिजिकल रूप से इतना कठिन था, क्योंकि इसमें आप आगे चलकर पढ़ाई सोचना नामुमकिन है। कहा भी जाता है कि ट्रैकमैन में अगर आप आ गए तो भंवर जाल है, भंवर जाल है। अब आप यहाँ से शायद जो बिरला ही होता है इससे निकल पाए। हम लोग के सीनियर भी हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो वे लोग वही बताए, बाबू क्योंकि आज आ तो गए हो लेकिन इससे निकलना बहुत मुमकिन है। एक ही दो जो होते हैं वो निकल पाते हैं। और आज तक ये भी देखा गया है कि सिविल सर्विस में भी जाने का रेशियो बहुत कम, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे को जाना है। सुबह मेरे बचपन से ही यह दृढ़ इच्छा था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं, तो मैंने अपनी तैयारी को रखा। मैं सबकी बातें सुना, लेकिन मैंने अपना किया, मैंने अपना मेहनत किया। और जो टाइम का जो आपने बताया,
चूंकि यह फिजिकल का जॉब है, इसमें शारीरिक रूप से मेहनत करना पड़ता है। आप बोल सकते हैं कि यह एक मजदूर का नौकरी। हाँ हाँ आप जानते भी होंगे, रेलवे में ट्रेवल करते होंगे, हाँ, रेलवे में तो आप पीला रंग का वस्त्र पहने हुए पीला देखते होंगे, गिट्टी टाकते मिलेंगे आपको। तो इसमें अगर हम काम को मोबिल लगाते मोबिल हुए, लगाते हुए मिलेगा, घास काटते हुए, घास काटते हुए वो देखेंगे। सब किया। सब किया है सर, सब किया है, यानी 5-6 साल में सब किया है। क्या ग्रीसिंग करना क्या हो गया, हम लोगों ने 2-2 किलोमीटर तक जाकर जंगल काटा है, 20-20 किलोमीटर तक हम लोग पैदल चले हैं। वो अंधेरी रात काम के, ट्रैक पे। जी सर, वो अंधेरी रात होती थी, इतना सारा कुहासा होता था। 8 किलोमीटर जाना है पैदल, 8 किलोमीटर आना है, ट्रैक को देखते रहना है कि कहाँ पे टूटा हुआ है, क्या हुआ है। वहां तक हम लोग सकती है इतना संघर्ष झेला हुआ है। मतलब 6 बजे सुबह, कुछ भी हो, कोई मौसम, कोई कोई ठंडा गर्मी बरसात कोई नहीं। 10 बजे जब रात को चलना शुरू करते थे सर, 6 बजे सुबह तक चल 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 8 घंटा ट्रैक पे मतलब चलते रहना है कि भाई सारा वो क्या नाम है, हाँ पिन वगैरह सब चेक करते हो, ट्रैक चेक करते हो इस तरह। जी, 20 किलोमीटर तक हम लोग पैदल चले हैं। और देखा जाए तो यह मतलब मेरे लिए बहुत ही हृदय विदारक रहा है। मैं हमेशा सोचता था कि मैं हमको एक स्थायी रूप से मिल गया, लेकिन आगे हमको जरूर बढ़ना है। तो साथ में मैं सोचा कि अगर मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ तो मैं पढ़ाई में क्यों नहीं कर सकता। मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि जब मैं इस स्थिति से गुजर कर अब मैं अभी बीपीएससी निकाल सकता हूँ, आरडीओ के रूप में चयनित हो सकता हूँ, तो आप किसी भी कंडीशन में हो, हमको लगता है कि मेरे से तो ज्यादा कंडीशन आपका बुरा नहीं होगा। तो आप जहां भी होंगे, अपने दिल से, अपने दिमाग से ये हमेशा के लिए निकाल दें कि कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं, कुछ भी किया जा सकता है। बोला भी गया है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। देखिए आपने जैसे बताया कि कोई कुछ भी कर सकता है, आपने इतना संघर्ष किया। मुझे लगता है पर्सनली कि यदि गार्जियन कहीं से पैसा का इंतजाम करके दे रहे हैं और यदि कोई बाहर रह के पढ़ाई कर रहा तो आपसे तो बहुत ज्यादा आसानी से वो पढ़ रहा है ना। वो तो 24 घंटे पढ़ाई में लगा हुआ है, लेकिन आप इतना डिफिकल्ट, इतना टफ टाइम से निकलना। एक्चुअली हम इनके गाँव जाने वाले थे जहाँ इनकी पोस्टिंग थी, लेकिन शेड्यूल हो नहीं पाया, थोड़ा सा सारा कुछ इधर उधर हो गया, तो इसकी वजह से हम नहीं कर पाए। तो सारा चीज आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से फोटो आप देख ही रहे हैं, बार बार हम फोटो स्लाइड भी करना है, जिससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितना ज्यादा मतलब कि आपके लिए मोटिवेशन वाला ये बात होगा कि एक इंसान इस तरीके से स्ट्रगल करके बीपीएससी जैसे परीक्षा को लेने करेगा। जब आप कोचिंग नहीं ली, पहले सबसे पहले ये बताइए, इनके पीछे इधर इनके माता जी, पिताजी और मामा जी भी आए हुए हैं। आप जब कोचिंग नहीं ली, किसको कंट्रीब्यूशन किसका आप किसको आप समर्पित करते हैं? मेरे इस चयन में मेरे मेरे पिता तुल्य माता पिता, आदरणीय अभिभावक, गुरुजनों का और मेरे सब चिंतकों का मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। तो किस तरीके से आपने वो पॉसिबल हुआ, कंटेंट वगैरह किया, बुकिंग वगैरह थोड़ा बताइए। शुरुआत में मैंने जब अपना तैयारी स्टार्ट किया था सिविल सर्विस के लिए, तो मैंने एनसीईआरटी से शुरू किया था। रेलवे में जब थे तो आप उस समय एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट हाँ सर, आपको करना है। क्योंकि सर अभी का जो पैटर्न देख रहे हैं 68 से तो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब वन लाइनर की जगह पर कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जब तक आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होगा तब तक आप उस तरह के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो नए विद्यार्थी हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी को फोकस बनाइए और उससे आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। उसके बाद आप पीवाईक्यू पे जाइए, स्टैंडर्ड्स बुक्स पे जाइए और अपना तैयारी को आगे लेकर तो जी सर, मैंने अपने पीटी के लिए बेसिकली दो बुक लिस्ट को फॉलो किया था, एक एनसीईआरटी को और एक घटना चक्र। और स्टैंडर्ड बुक अगर देखा जाए उसमें पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा था, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा था। ठीक है। तो आप जब तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपके मन में कभी ये भाव नहीं है कि हम पटना जाना चाहिए या फिर कहीं और जाना चाहिए, या फिर जैसे कि यूट्यूब वगैरह के थ्रू या फिर कोई क्लास ऑनलाइन भी किया था? सर मेरा जब ज्वाइनिंग हो गया था तो मेरा बहुत दिली इच्छा था कि मैं जाकर के कहीं रहकर तैयारी करूं, लेकिन चूंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं नहीं जा पाता था। लेकिन इसलिए मैंने पूरा तैयारी सेल्फ स्टडी से ही किया है, घर पर रहकर किया है। मेरे इस संस्थान में किसी कोचिंग संस्थान का तो
हम श्रेय नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि सारी मेरी तैयारी घर पे ही बैठ कर हुई, सेल्फ स्टडी से। सर की बात बताएं कि जैसे मेंस वगैरह का जो आंसर राइटिंग और आपने कैसे करा, कि वही तरह का आप कर रहे हो? सबसे पहले तो मेंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने पीवाईक्यू से स्टार्ट किया था। सबसे पहले अगर आप पीवाईक्यू को देखते हैं तो पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे GS1 में अगर देखा जाए तो उसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री होता है, करेंट होता है और DI होता है। तो हिस्ट्री के लिए लिमिटेड टॉपिक्स है, जैसे मौर्य कला, पटना कला, यही सब आता है, यही सब आता है। तो उसका आप नोट्स बना लीजिए, आप एक पीवाईक्यू का बुक लीजिए, उसके आधार पर कुछ और भी कोचिंग संस्थान के नोट्स मैंने पढ़े थे, उसको बता कोचिंग संस्थान? जी सर, मैंने इंटीरियर का पढ़ा था, केबीसी नैनो का पढ़ा था। 2-3 ऐसे संस्थान के नोट्स को मिलाकर मैंने अपना एक खुद का नोट्स बनाया, जो मेरे लिए अपने अनुसार समझ के अनुकूल हो। तो इसके लिए फिर ऐसे किया था। करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन आईएएस का मंथली मैगजीन फॉलो किया। मंथली मैगजीन मोबाइल पर देखते हैं कि सर निकलवा ले अच्छा पीडीएफ वही निकलवा निकलवा हाँ सर निकलवा ले, जी। प्रिंट आउट करवा लेते हैं। और DI के लिए सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस किया, तो उसके इस बार यही रहा कि जितना भी मैंने DI सही किया, जितना भी मैंने DI बनाया सब सही। 64 नंबर का मेरा DI सही है सर इस बार, और पेज नहीं होने के कारण एक DI मैंने नहीं बना पाया, लेकिन जितना भी बनाया मेरे सही है। तो उसमें पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा रोल है। आप जितना पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा DI उतना अच्छा जाएगा। मतलब पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, DI के लिए पीवाईक्यू सबसे मतलब और सारा चीज के लिए नहीं तो और सारा सब्जेक्ट टॉपिक्स में भी पीवाईक्यू ही बताए। जी सर, आपने शुरुआत का पीवाईक्यू से करिए, उसके बाद आप कोचिंग का नोट्स ले लीजिए, स्टैंडर्ड्स बुक्स ले लीजिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, और उसको आप अपना एक नोट्स बना सकते हैं तो और बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसको अपने अनुसार खा लेंगे और जितना मल्टीपल रिवीजन दीजिएगा वो आपके लिए बेनिफिट। अच्छा, एक नोट्स पे मुझे एक ख्यालात आ गया कि जैसे आप नोट्स बनाए कि अपना नोट्स बनाए। बहुत लोग होता है कि मुझसे पर्सनली मुझे मेल करके या फिर मैसेज करके लोग कहते हैं फलाना का नोट्स सर मुझे दिलवा दीजिए। नोट्स लगता है कि दूसरे को सूट करे। नहीं सर, मैं अपना व्यक्तिगत रूप से बोलूं, मैंने जो फॉलो किया था, मैंने क्या किया था कि पहले पीवाईक्यू को देखा, एनालाइज किया उसको किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद 2-3 सोर्स जो मार्केट में चल रहे हैं या मैंने जो पढ़े थे उसको लिया। जैसे मौर्य कला हो गया, तो उसको मैंने 4 सोर्सेस से ले करके मेन जो पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, उसको लेकर के मैंने अपना नोट्स बनाया अलग अलग करके। सारे सब्जेक्ट के लिए मैंने ऐसे ही किया। तो उसको मैंने जब अपना नोट्स बना लिया, वो मेरा हो गया, वो किसी और का नहीं। उसको मैं जितना चाहूँ उतना बार रिवीजन कर सकता हूँ। मैंने उसको हाथों से लिखा है, तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद ये वर्ड आएगा, मेरे दिमाग में छप जाता है। दूसरे का राइटिंग समझ में आया, किस हिसाब से वो कहाँ क्या पॉइंट डाले थोड़ा पकड़ना मुश्किल होता है। हाँ, तो सर वही बोलना चाहूँ, जो शुरुआत से स्टडी करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी मेन से ही कीजिए। पहला शुरुआत आप मेन से कीजिएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होगा। मेंस के लिए आप पहले पीवाईक्यू को देखें, उसके बाद कोचिंग मटेरियल देख लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल नोट्स है वो भी मार्केट में बहुत सारा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारा आपको नोट्स मिल जाएगा, उसको देखिए। उसके बाद लास्ट आपको यही करना है कि उसका अपना नोट्स बना लेना, उसका अपने तरीके से। आप अगर शॉर्ट मेथड बनाना चाहते हैं उसको बना लीजिए, या लॉन्ग बनाना चाहते हैं अपने अनुसार बना लीजिए। और जितना हो सके अब जितना भी सारा आपने पहले नोट्स लिया था उसको साइड कर दीजिए और अपना नोट्स ले लीजिए। उसको जितना बार हो सके उतना बार पढ़िए। मेरे हिसाब से लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे कि मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके जैसे या फिर आपके हो सकता है कि आपसे भी बहुत बुरे कंडीशन में स्टूडेंट्स हैं बिहार के बहुत रिमोट एरिया में, मतलब सुदूर गाँव में प्रिपरेशन कर, बहुत असुविधाएं बहुत कम है। आपको तो एटलीस्ट ये था भाई आप इकोनॉमिकली कहीं स्टैंड कर रहे थे गवर्नमेंट लेवल पे, तो भले अलग बात है कि मेंटली फिजिकली काफी ज्यादा वहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ी आपको, स्ट्रगल था। तो आपने इसे खुद को मोटिवेट करके रखा और आपको लगा कि हमें करना है किसी भी सूरत में, तो आपके अंदर इनर मोटिवेशन था। स्टूडेंट आपको बहुत सुन रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं, उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है। इंसान ये सोचता है हो जाने के बाद वो मोटिवेशन की बातें लगते हैं करने, जब उनका खुद का समय होता मतलब आपका, तो हो सकता है आप भी टूटे होंगे, आपको मन में आया भैया गिव अप कर देते हैं, जैसे अपने कहा तीसरा अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। उसको कैसे पार पाया सकता है जो आपको मतलब बहुत रिमोट एरिया, बहुत वैसे इलाके से बहुत डिप्राइव्ड करने के लोग जो सुनते
जो प्रतिकूल स्थिति से गुजर रहे हैं, रिमोट एरिया से आने वाले स्टूडेंट हैं, असुविधाओं से असुविधाएं हैं उनकी, मैं उनको मोटिवेशन के लिए यही बोलना चाहूंगा कि आप जिस स्थिति में हो, जिस स्थिति में है, अगर आपको ऊपर जाना है या अपने लाइफ में सक्सेस होना है, तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कम हैं, आपके पास असुविधाएं हैं। पहले माइंडसेट हटाना पड़ेगा। मोटिवेशन मैंने पहले ही बोला कि अपने अंदर से लाना। आप किसी को देख करके आप मोटिवेट हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो अंदर से आएगा, जब तक से वो नहीं हो पाएगा। जैसे आपने बोला कि मैं ऐसी स्थिति से गुजरा हुआ हूँ कि कभी कभी तो लगता था कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, कभी कभी तो इतना रोए इतना रोए सर। मतलब ड्यूटी करते थे सर मैं एक किस्सा बताना चाहूंगा कि जब मेरा शुरुआत का जब ड्यूटी हुआ था, पहला दिन था जब, तो एक सर थे, बोले कि इधर उधर क्या जा रहे हो, चलो बकरा घास काट। तो तो हम बोले, हमको रुलाई आएगा अब तो बताइए, जब इस स्थिति से अगर गुजरना है, नहीं हमको आगे जाना है, तो वही मोटिवेशन रहता है सर। मैं जब पैदल जाता था, ट्रैक पर रहता था, हमेशा ये दिमाग में रहता था कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है। तो उन लोगों के लिए ही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर मोटिवेशन लाइए, और आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आपके अंदर उतना काबिलियत है कि आप कर सकते हैं। कहा भी गया है कि कि ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तुम्हें मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं हो। मतलब ये बहुत बड़ी शायरी कह लीजिए, कोट कह लीजिए, सबसे ज्यादा सुटेबल अभी जो बीपीएससी के मैंने इतना इंटरव्यू किया, सबसे ज्यादा सुटेबल वाफी पे, और आप ही ने इस कोट को आपने यहाँ पे कोटेशन के थ्रू आपने कहा। उसके लायक है तो जरूर मिलता है सर। और मेंटली रूप से आपको स्ट्रांग होना है, फिजिकली रूप से भी आपको स्ट्रांग होना है, दोनों चीज होना है, तभी जाकर आपका बीपीएससी का जो चक्रव्यूह है उसको आप देख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच कि आपने पटना में एक्चुअली आए थे सेमिनार में जा रहे थे, तो हम 2-3 दिन सही के रुके हुए थे इन्हीं के लिए, तो मेरे घर निकलना था, तो हम इनसे आए और मिले आज। कहीं भाई आप बताइए अपनी जर्नी सारा कुछ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफी ज्यादा इंस्पायरिंग लगी होगी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी लगाने वाला इंसान, घास काटने वाला इंसान, वो जो 3 हथौड़ी से वो होता है ना, उसे ठोकने वाले इंसान, मतलब कि आप जो सोच सकते हैं कि रेलवे में सबसे नीचे ट्रैक पे जो भी काम होता है, जो भी एक तरीके से कपड़े गंदा करने वाला काम जो भी होता है, उस सारा प्रक्रिया से इन्होंने वो सारा चीज इन्होंने किया है, और इस तरीके से खुद को मोटिवेट रख के और बीपीएससी में ट्रैक किया, और 71st की इन्होंने मेंस भी रख दिया है, तो उसमें बेहतर करें, हम यही ईश्वर से कामना करेंगे। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक या शेयर कीजिएगा, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।